मरने से पहले स्वर्ग देखने की जाओ तो मद्दमेश्वर चले आना। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को लेके चलती हूँ मद्दमेश्वर की यात्रा पर, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगर आप यहाँ बस से आ रहे हैं तो आप दिल्ली की कश्मीरी गेट ISBT रात को ऋषिकेश या हरिद्वार की बस ले सकते हैं और अगली सुबह ऋषिकेश से ओखीमठ जाने वाली बस या टैक्सी में सफर कर सकते हैं, जो देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होते हुए आपको 6 से 7 घंटे में ओखीमठ छोड़ देगी। बाय कार भी वही सेम रूट रहेगा। ऋषिकेश से आपको देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होते हुए ओखीमठ के रासी विलेज तक पहुंचना होगा। रासी विलेज पहुंच के अगर आप दोपहर तक पहुंचते हैं या शाम तक भी पहुंचते हैं तो आप एक दिन का स्टे वहां पर ले सकते हैं। रूम और होम स्टे दोनों ही वहां पर अवेलेबल है। हमने ये रूम लिया था और ये रूम हमको दोनों कपल के लिए 1000 रुपीज में मिल गया था। बाकी वहाँ पे सबके अलग अलग रेट है, आप बार्गेनिंग करके थोड़ा सा बात कर सकते हैं, जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो गाइज हम लोग यहाँ राशि पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। रासी गांव से गाड़ी आगे नहीं जाती है, गाड़ियां साइड में लग जाती हैं और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि बंतौली और गोंडार जैसे खूबसूरत गांव से होकर गुजरने वाला 16 से 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक है। ट्रैक शुरू होने के बाद आपको 5 किलोमीटर तक सिर्फ उतरना होता है, जिसके बाद आप गोंडार गांव तक पहुंचते हैं। इसके बाद सबसे खतरनाक रास्ता आता है और वो है ये, जिस पे पैर इतना स्लिप होता है और बारिश के टाइम पे तो ये रास्ता और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ये रास्ता जाता है बंतौली तक का, जो कि 2 किलोमीटर तक का ट्रैक है, जिसमें ढलान है और ढलान के बाद आता है ये झरना। और ये इतना खूबसूरत झरना है कि लोग इसमें नहाते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे रुकते भी हैं। और इसके बाद आप पहुँचते हैं बंतौली। कुछ लोग रासी गांव में ना रुककर गोंडार या बंतौली रुकते हैं, क्योंकि पास में उनको ये झरना मिलता है नहाने का, और ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो यहाँ से मद्दमेश्वर की चढ़ाई के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि असली चढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है। हम लोग यहाँ नहीं रुके थे, हम लोग लगातार चले थे। ध्यान रखें, अगर आप किसी लंबे ट्रैक पर जा रहे हैं तो आपके बैग में ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन चॉकलेट्स, थोड़े से नमकीन बिस्किट, इलेक्ट्रॉल पाउडर, पानी और कुछ मेडिसिन्स, सन क्रीम, रेन कोट, मूव, गरम पट्टी, गोले का तेल और जैकेट, ये सब ज़रूर रखें। प्लस में ध्यान रखें कि आप ट्रैक पर कम से कम खाएं, जिससे आपको चढ़ाई में दिक्कत ना हो। अभी हमारे यहाँ से मद्दमेश्वर करीब 6.5 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप घने देवदार के जंगलों और खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरते हैं और आप ये ट्रैक देख ही सकते हैं। आपको कई जगह पर पानी भरने के लिए टंकी मिल जाएगी, आप वहाँ से पानी भर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ की सुंदरता देख ही रहे हैं, आप अपने साथ कोई भी बॉटल या कुछ भी खाते-पीते हैं, तो आप उसका रैपर, खाली बॉटल्स अपने बैग में वापस कैरी करके आप घर तक लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वो भी अपने डस्टबिन को वहीं जंगलों में ही फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, यहाँ की सुंदरता बनाए रखें, यहाँ की साफ-सफाई बनाए रखें। मैंने पूरे ट्रैक की वीडियो नहीं बनाई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन बीच-बीच में जो मुझे लगा ज़रूरी है, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। साथ में यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये लाइनें लिखी गई हैं, सच में मन मोह लेती हैं। मद्दमेश्वर पहले 1.5 किलोमीटर पहले का ट्रैक आप देख सकते हैं। बंतौली के बाद मंदिर तक की 11 किलोमीटर की चढ़ाई है और वो इसी तरीके की है। बहुत सांस फूल रही थी, हम लोग थोड़ा-थोड़ा पानी पी-पी के आगे बढ़ रहे थे। सुबह 6:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और अब शाम के 4 बज चुके थे। हमको बस शाम की आरती जो 6 बजे होने वाली है, हमें उससे पहले पहुँचना था। फाइनली हम लोग मंदिर तक पहुँच गए 5:10 पर और यहाँ पहुँचते ही सामने मंदिर देखते ही मेरे मुँह से बस एक ही बात निकली, हर हर महादेव। इतना सुंदर, इतना प्यारा नज़ारा और इतना सुकून, दिल को जैसे ठहराव सा मिल गया हो, सारी थकान उतर गई हो। आप लोगों को देख के भी एकदम अच्छा सा लग रहा होगा। यहाँ पे पहुँचते ही हमने सबसे पहले टेंट बुक किया, जो 1000 पर पर्सन के हिसाब से था। रूम भी थे, यहाँ आपको रूम भी मिल जाएँगे 2000 पर पर्सन के हिसाब से, बट हमने कैंप लिया था, जिसमें डिनर इंक्लूड था।
ये वो पवित्र स्थान है जहाँ महादेव की नाभि की पूजा की जाती है। 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित मद्महेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित पंच केदार में से एक है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, जिनके बाद शिव 5 अलग-अलग हिस्सों में बँट गए। ये हिस्से उत्तराखंड में जिन जगहों पर प्रकट हुए, उन्हें ही पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्दमहेश्वर और कल्पेश्वर, जिसमें से मद्दमहेश्वर द्वितीय स्थान पर आता है। ये मंदिर अपनी सुंदरता और कठिन चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यात्रा मई और जून और मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर में ही खुली होती है। हमने यहाँ दर्शन किए और हम यहाँ से निकल गए बूढ़ा मद्दमेश्वर के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि बूढ़ा मद्दमेश्वर क्या? माना जाता है कि यह भगवान शिव का मूल और प्राचीन स्थान है। यहाँ पत्थरों के रूप में प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं और यह स्थान चारों तरफ से मखमली घास के मैदानों, बुग्याल से घिरा हुआ है। यहाँ छोटे-छोटे पानी के कुंड हैं, जिसमें चौखंबा घाटियों को साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। मंदिर के साथ-साथ यहाँ पे सूर्योदय का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके आप बूढ़ा मद्दमेश्वर तक पहुँचते हैं। एक खुली पहाड़ी पर स्थित यह गढ़वाल हिमालय के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ से चौखंबा, केदारनाथ और नीलकंठ सहित प्रमुख चोटियों के 360 डिग्री के दृश्य दिखाई देते हैं। पर ये नज़ारा देखना शायद हमारी किस्मत में नहीं था। हम जब तक वहाँ पहुँचे तब तक बादल आ चुके थे, मौसम बारिश वाला हो चुका था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बादल छटे और हमें दिखा ये खूबसूरत सा नज़ारा। अल्पाइन घास के मैदान में एकदम शांत और उच्च ऊंचाई वाले हीमनद तालाब हैं, जो बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं को खूबसूरती से प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप सभी का मन भोलेगा। और सही लिखा था आते वक्त ट्रैकिंग पे उस पत्थर पर, स्वर्ग कहूँ या मध्यमेश्वर, बात एक ही है। हर हर महादेव।